कभी ऐसा हुआ है कि आपका अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर अचानक से गलत रीडिंग देने लगे? ये एक आम लेकिन काफी परेशान करने वाली समस्या है, जिससे टैंक ओवरफ्लो हो सकते हैं या फिर प्रोडक्शन ही रुक सकता है। पर घबराइए नहीं, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे कि इसे कैसे ठीक किया जाए। अगर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम करते हैं तो ये सवाल जरूर कभी ना कभी मन में आया होगा। रीडिंग ऊपर नीचे हो रही हैं, कभी-कभी तो सिग्नल ही गायब हो जाता है। आखिर चल क्या रहा है? ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका जवाब अक्सर कुछ आम वजहों में ही छिपा होता है। तो ये काम करता कैसे है? इसके पीछे ना एक बड़ा ही सिंपल सा सिद्धांत है जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। सोचिए, जैसे आप किसी घाटी में जोर से आवाज लगाते हैं और अपनी ही गूंज सुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेंसर एक साउंड पल्स भेजता है और फिर ये हिसाब लगाता है कि वो गूंज लिक्विड की सतह से टकराकर वापस आने में कितना वक्त लेती है। अब सेंसर इस जानकारी का इस्तेमाल करके एक सीधे साधे फॉर्मूले से लेवल पता लगाता है। लेवल इज इक्वल टू रेंज माइनस दूरी। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ई है टैंक की कुल रेंज, डी वो दूरी है जो सिग्नल ने तय की, और एल वो असली लेवल है जो हमें चाहिए। अरे हाँ, यहाँ एक बीडी यानी ब्लैंकिंग डिस्टेंस भी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टैंक के अंदर क्या-क्या गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि अक्सर समस्या की जड़ वहीं छिपी होती है। तो सबसे आम परेशानी क्या होती है? एक अस्थिर या कमजोर सिग्नल, या कभी-कभी तो सिग्नल पूरी तरह से चला ही जाता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझिए कि टैंक के अंदर ही कोई चीज अल्ट्रासोनिक पल्स का रास्ता रोक रही है। और इसके पीछे कई विलेन हो सकते हैं, जैसे लिक्विड की सतह पर बना झाग यानी फोम जो साउंड को सोख लेता है, या फिर टैंक में मौजूद भाप, वो भी सिग्नल को कमजोर कर देती है। अगर लिक्विड में बहुत ज्यादा हलचल है तो भी गूंज बिखर जाती है। और हाँ, टेम्परेचर में बदलाव ये भी साउंड की स्पीड को बदलकर रीडिंग में गड़बड़ी कर सकता है। तो इसका हल क्या है? देखिए, अगर ज्यादा हलचल है तो एक स्टिलिंग वेल लगाया जा सकता है जो सतह को शांत रखता है। भाप या वेपर से निपटने के लिए एक बड़ी रेंज वाला सेंसर काम आ सकता है। और अगर फोम बहुत ज्यादा है तो शायद रडार बेस्ड सेंसर लगाना बेहतर हो, क्योंकि वो इन चीजों के आर पार देख सकता है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा पक्का करें कि आपके सेंसर में टेम्परेचर को एडजस्ट करने का सिस्टम हो, तभी रीडिंग सटीक रहेगी। ठीक है, तो ये तो हुई टैंक के अंदर की बातें। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इंस्टॉलेशन। जी हाँ, कभी-कभी प्रॉब्लम प्रोसेस में नहीं बल्कि सेंसर को लगाने के तरीके में होती है। अगर झूठी प्रतिध्वनि मिल रही है, मतलब सेंसर को लग रहा है कि लेवल कहीं और है या रीडिंग लगातार गलत आ रही है, तो बहुत चांस है कि गड़बड़ इंस्टॉलेशन में ही है। ये गलतियां सिग्नल को या तो भटका सकती हैं या फिर उसे पूरी तरह रोक सकती हैं। देखिए, दो सबसे आम गलतियां यहाँ दिख रही हैं। बाईं तरफ वाली तस्वीर में एक पाइप सीधे बीम के रास्ते में आ रहा है, जिससे झूठी प्रतिध्वनि बन रही है, और दाईं ओर सेंसर को टेढ़ा लगा दिया गया है। अब इससे क्या होगा? सिग्नल टकराकर कहीं और चला जाएगा, सेंसर तक वापस आएगा ही नहीं। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं, ब्लाइंड जोन। इसे डेड बैंड भी कहते हैं। यह सेंसर के ठीक सामने वाला वो छोटा सा एरिया है जहां वो कोई माप नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो एक ही वक्त पर सिग्नल भेज और सुन नहीं सकता। तो अगर लिक्विड का लेवल इस जोन के अंदर आ गया तो सेंसर को समझ नहीं आएगा और वो एरर दिखाने लगेगा। तो इसे ठीक कैसे करें? बहुत आसान है। पहली बात, पक्का करें कि सेंसर के सिग्नल के रास्ते में कोई भी रुकावट न हो, बिल्कुल साफ रास्ता हो। दूसरी, सेंसर को हमेशा लिक्विड की सतह से ठीक 90 डिग्री के एंगल पर, मतलब बिल्कुल सीधा लगाएं। तीसरी चीज, सेंसर को इतनी ऊंचाई पर लगाएं कि लिक्विड का सबसे ऊंचा लेवल भी ब्लाइंड जोन में न पहुंचे। और आखिर में, प्रॉपर ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है, और इसे मोटर्स जैसे इलेक्ट्रिकल नॉइज वाले सोर्स से दूर रखें। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उसे एक छोटी सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। जब भी कोई दिक्कत आए तो बस ये सवाल पूछिए, क्या प्रोसेस में फोम या बहुत हलचल है? क्या सेंसर एकदम सीधा लगा है? क्या सिग्नल का रास्ता बिल्कुल साफ है? क्या लिक्विड का लेवल ब्लाइंड जोन से बाहर है? और क्या ग्राउंडिंग सही से की गई है? यकीन मानिए, ज्यादातर समस्याओं का हल इन्हीं सवालों में छिपा होता है।
तो याद रखिए, सही रीडिंग सिर्फ एक अच्छे सेंसर से नहीं आती, उसका सही इंस्टॉलेशन और सही माहौल भी उतना ही जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या आपका सेंसर कामयाबी के लिए पूरी तरह तैयार है?